सीबीएसई 2015 का क्वेश्चन, व्हाट आर आइसोमर्स। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन दोनों आइसोमर्स हैं। क्यों हैं कि देखिए इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 और इधर भी C4H10, इसको कहेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इन दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला देखिए, ये नॉर्मल ब्यूटेन है, कार्बन एक ही लाइन में है चारों और हाइड्रोजन उसमें इस तरीके से अटैच है। तो C4H10 ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है नॉर्मल ब्यूटेन का। आइसोब्यूटेन में क्या है, 3 कार्बन एटम ऐसे लगे हुए हैं, एक कार्बन एटम ऐसे लगा हुआ है, 3 ऐसे लगे हैं, एक ऐसे लगा है। देखिए दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो गया है और यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। 2015 में आया था, एक्सप्लेन आइसोमेरिज्म विद एग्जाम्पल। 2 और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल है नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का। 2013 और 14 में भी एक क्वेश्चन आया, वाई इज इट नॉट पॉसिबल टू हैव आइसोमर्स ऑफ मीथेन, इथेन, प्रोपेन। मीथेन, इथेन और प्रोपेन के आइसोमर्स क्यों नहीं हो सकते हैं। देखिए मीथेन का फॉर्मूला है CH4, यहाँ पर एक कार्बन एटम लगा है, इसके स्ट्रक्चर को हम किसी भी तरीके से नहीं पलट सकते हैं, इसलिए इसका कोई आइसोमर नहीं हो सकता है। इसी तरीके से ईथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, इसमें भी 2 कार्बन एटम ऐसे लगे हैं, आप किसी भी तरीके से अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका तो नहीं बदल सकते हैं। इसी तरीके से प्रोपेन में C3H8 ये प्रोपेन है, इसमें 3 कार्बन एटम ऐसे लगे हैं, आप कितना भी चाहें तो आपका स्ट्रक्चर इसी तरीके से रहेगा। तो इसलिए मीथेन, इथेन और प्रोपेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH4, C2H6, C3H8, लेकिन ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग नहीं हो सकता है, इसलिए ये आइसोमर्स नहीं हो सकते हैं। नो मैटर हाउ एटम्स इन मीथेन, इथेन, प्रोपेन आर अरेंज्ड, their structural formula remains same, hence isomerism is not possible in the case of methane, ethane and propane। देखिए आइसोमर्स में सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। एग्जाम्पल